हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है एल्मांडा का पौधा। ये जो एल्मांडा का पौधा है दोस्तों, ये अभी बहुत ही सुंदर फूल लेके आ रहा है। अभी का जो समय है दोस्तों, इस समय पे ना तो ज़्यादा गर्मी हो रही है और ना ही ठंडा हो रहा है। टेम्परेचर बहुत ही अच्छा रह रहा है। बारिश भी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। जितनी बारिश हो रही है उतनी अच्छी खासी मात्रा में धूप भी निकल के आ रही है, जिस कारण से इस एल्मांडा के पौधे में बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पौधे में खूब सारी कलियां बन रही है और पौधा डेली ही ढेरों सारे फूल को जो है दोस्तों वो लेके आ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, जिनके भी पौधे में अभी के समय में भी अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वो क्या काम ऐसे कर सकते हैं जिससे आपके पौधे में फ्लावरिंग एक्टिव हो जाए। साथ ही अपने पौधे को कौन सा खाद दे सकते हैं। ये जो एल्मांडा का पौधा है दोस्तों, ये बहुत सारे फूल तो लेके आता है, लेकिन उसके साथ ही इसकी जो है वो समय समय पे इसे खाद की भी बहुत सारी नीड होती है। अगर आप इसको समय समय पे अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं देते हो तो फिर इस पौधे में आप अच्छी खासी फ्लावरिंग नहीं ले पाते हो। तो खाद भी समय समय पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जो खाद मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी उसमें आपको 1 रुपए की भी कोई भी खर्च नहीं होने वाली है। अपने घर के ही कुछ सिंपल से चीज़ें जो कि आपके लिए एक वेस्ट के तौर पे निकलता है, उन्हीं से यह खाद बन के तैयार हो जाएगा और आपके पौधे में आपको खूब सारी फूल मिलना शुरू हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल्मांडा और ये मधुमालिता दोनों ही जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। दोनों ही में बहुत ज़्यादा गुच्छों में फूल बनती है और बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ये दोनों ही पौधे। तो इनको जो है वो खाद की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। आज जो भी कैट टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, साथ ही जो भी न्यूट्रिशन मैं आपको बताने वाली हूँ, उनका इस्तेमाल आप इन दोनों ही पौधे में कर सकते हो। जिनके पास मधुमालिता का पौधा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, वो भी इन कामों को, इन खाद को पौधे में दे सकते हैं। और जिनके पास एल्मांडा है वो एल्मांडा में भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला केयर हमारा यही है दोस्तों, पौधे की कटाई छटाई। पौधे की कटाई छटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पौधे की कटाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपको आपके पौधे में उतने सुंदर फूल नहीं मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पौधे की कटाई करते हो पौधा बहुत सारा मैक्सिमम जो है वो नई नई ब्रांचेस लेके आता है और मैक्सिमम नई ब्रांचेस आती हैं तो पौधे में ज़्यादा फूल बनती हैं। इसके लिए आप समय समय पे पौधे की कटाई करते रहें। एल्मांडा की जो है दोस्तों वो अभी आप कर सकते हो, मधुमालिता की भी कर सकते हो। मधुमालिता में भी अभी कटाई करने से बहुत सुंदर नई ग्रोथ आती है। देख सकते हैं जहाँ जहाँ से फ्लावरिंग आके ख़त्म हो गई है वहाँ वहाँ से मैंने इनके ब्रांचेस की कटाई करी हुई है, तो हर एक जगह से नई नई जो है वो ग्रोथ निकल के आ रही है। तो कटाई का यही फ़ायदा होता है दोस्तों कि इससे हमें ज़्यादा नई ग्रोथ मिलती है और नई ग्रोथ आएगी तभी पौधे में जो है वो फूल बनती है। ये जो मधुमालिता का पौधा है दोस्तों, ये हमेशा नई ग्रोथ में ही, नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करता है। पुरानी ब्रांचेस में फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं मिलती है। दूसरा काम आपको यह करना है दोस्तों कि इसमें जो भी पत्तियां पीली हो रही है उनको आपको समय समय पे हटाते रहना है। पीली पत्तियों को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहती हैं तो ये पौधे के न्यूट्रिशन को लेती रहती हैं और ज़्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं, तो नई पत्तियों में जो है वो ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और ये एक वेस्ट ही हो जाता है, क्योंकि इसको आज ना कल जो है दोस्तों वह झड़ ही जाना होता है। तो जैसे ही आप देखो कि पत्तियाँ पीली हो रही है वैसे ही आपको क्या करना है, पत्तियों को हटाते रहना है। इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है। तीसरा, अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ दोस्तों, तो अगर आप अभी मिट्टी तैयार कर रहे हो पौधे की रिपोर्टिंग के लिए, मैं भी इस पौधे की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगी। कुछ टाइम बाद जो है दोस्तों मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। जब मैं इससे बड़ा ग्रो बैग लेके आ जाऊँगी उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा रूट बॉल बन जाता है दोस्तों। इसके रूट्स के ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, तो इसको जब भी आप लगाओ तो हमेशा बड़े साइज़ के पॉट में ही लगाओ। जब इसको हमने गमले में लगाया था दोस्तों, तो ये जो पौधा है वो बहुत ही छोटा सा बना हुआ था, लेकिन जब हमने इस पौधे को इस ग्रो बैग में शिफ्ट किया, ये 14 इंच का ग्रो बैग है दोस्तों, तो देख सकते हैं पौधा कितना अच्छा खासा बड़ा हो गया है। अब मैं इसके लिए इससे थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग
लेने वाली हूँ दोस्तों, और उसमें इसको शिफ्ट करूँगी। उसी टाइम पे रिपोर्टिंग भी करूँगी। रूट बॉल को भी मैं उसी टाइम पे तोड़ूंगी। इसके रूट बॉल को भी तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिपोर्टिंग अभी करना चाहते हो तो कर सकते हो, समय बहुत ही अच्छा खासा है, अभी आप रिपोर्टिंग पौधे की कर सकते हो। और जो है दोस्तों, अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हो तो 50% आपको मिट्टी लेना है, उसमें 25% आपको सैंड ऐड करना है। सैंड, रिवर सैंड की जगह पे आप कोकोपीट भी ले सकते हो, जिससे आपकी मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा भुरभुरी रहे। और तो और उसमें 20% आपको वर्मी कंपोस्ट, कावडंग कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, किसी भी तरह का कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद जो है दोस्तों, जो 10% बचता है उसमें आपको नीम खली, हल्दी पाउडर, कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड पाउडर ऐड कर देना है, और उस मिट्टी में आपको आपके पौधे को लगाना है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार करनी है, एकदम भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है। ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल भी आपको तैयार नहीं करनी है। अगर इसके रूट्स में पानी जमा होते हैं तो ये जो पौधा है दोस्तों, वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान देना है। तो ये हैं कुछ केयर टिप्स जो आप मधुमालता के साथ साथ जो है दोस्तों, और तो और अलमांडा, दोनों ही पौधे में इन्हीं केयर से बहुत ही अच्छा खासा सुंदर सा रिजल्ट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि खाद में हमने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है और हमारा खाद जो है दोस्तों वो कैसे बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारा खाद हो गया है बन के तैयार। इसको हमने जो है दोस्तों कल ही भिगो के और छोड़ दिया हुआ था। जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके घर के ही कुछ कचरे हैं जो वेस्ट हैं, उसी से ये खाद बन के तैयार होगा। तो वह क्या है देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि कुछ हमारे किचन के छिलके हैं, जिसमें से एक नंबर पे ये जो आता है ये है केले का छिलका। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों केले के छिलके का इस्तेमाल करना कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में, क्योंकि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की बहुत ही अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो है दोस्तों वो है यह प्याज का छिलका। प्याज का छिलका सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों का भरमार होता है, जो हमारे पौधे को, पत्तियों को पीली नहीं होने देता है। साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे पौधे में एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है। रूट्स के ग्रोथ में बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट जो है दोस्तों इस प्याज के छिलके से आता है। सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, पौधा जो है वो स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पे 2 छिलके आपने देख लिया है। साथ ही यहाँ पे हमने जो तीसरा छिलका लिया है दोस्तों वो है ये पपीते का छिलका। और यहाँ पे जो पपीते का छिलका हमने लिया है दोस्तों, पपीते का जो छिलका है ये पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाई जाती है, फॉलिक एसिड पाई जाती है, जो कि हमारे पौधे के लिए एक बहुत ही जो है वो बेहतरीन पोषक तत्वों का काम करती है। सभी चीज़ों को हमने भिगो के और पानी में छोड़ दिया था दोस्तों। साथ ही हमने यहाँ पे क्या किया था, 1 चम्मच चाय की पत्ती भी ऐड कर दिया हुआ था, क्योंकि चाय की पत्ती जो है दोस्तों ये हमारे पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में दिलाएगी। साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे पौधे को, गमले की मिट्टी को एसिडिक करेगी। और जो भी फ्लावरिंग, जो हैवी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनके गमले की मिट्टी अगर एल्कलाइन हो जाती है तो जिस कारण से भी पौधे में हमें फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इसलिए समय समय पे आप चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल करके, चाय की पत्ती, कॉफी पाउडर, सिरका जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करके गमले की मिट्टी को एसिडिक कर सकते हो। तो ये हमारा न्यूट्रिशन बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अब कितनी मात्रा में आपको आपके पौधे में देना है वो मैं चलिए आपको सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहले जो है दोस्तों इसको हमने कल ही बनाया हुआ है, तो इसको मैं आधा इस तरीके से निकालूंगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमने निकाल लिया हुआ है। छिलके आपको यहाँ पे गमले में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, आप छन्नी के सहायता से छान के भी इसको निकाल सकते हो। देख सकते हैं हमने इस तरीके से निकाल लिया हुआ है। अब इसको जो है दोस्तों हमने बिल्कुल आधा सा ही निकाला है। अब ये जो हमने आधा मग, कम से कम जो है दोस्तों ये हमारा 1 लीटर का मेजरमेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ½ लीटर जो है वो ले लिया हुआ है इस खाद को, और ½ लीटर क्या करेंगे, फ्रेश पानी का करेंगे डाइल्यूट। देख सकते हैं अब ये हमारा प्रॉपर 1 लीटर जो है वो खाद बन के हो गया है तैयार। अब आपको क्या करना है, जिस भी पौधे में आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसमें इस तरीके से दे देना है। 14 इंच का पॉट है दोस्तों, 14 इंच में 1 लीटर मैं इस तरीके से दे दूंगी। इसका इस्तेमाल आप सप्ते में 1 बार कर सकते हो। सप्ते में अगर 1 बार करोगे तो आपके पौधे में बहुत सारे फूल बनना जो है वो शुरू हो जाएंगे। और इसको जो बचा है दोस्तों, इसको मैं इसी तरीके से डाल के छोड़ दूंगी। इसका इस्तेमाल मैं फिर दूसरे पौधे में करूंगी, उसको भी जो है दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जरूर शेयर करूंगी कि किन किन पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो फ्लावरिंग लेने के लिए आप इस खाद को बना के अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। एल्मांडा, मधुमालिता के साथ साथ कोई और भी अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है। और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक और जैविक खाद है, तो आपके पौधे में किसी भी तरह की खराबी भी नहीं करेगी। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।